नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। फिर से मास्टर क्लास सीरीज़ ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है इसमें हम कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में सीखा लाइटिंग आपने प्रॉपर कर ली, ग्रीन स्क्रीन आपकी प्रॉपर लिट है, सब्जेक्ट आपका प्रॉपर लिट है, आपको पता है बैकग्राउंड क्या डालना है, आपने सब प्लान करके कर लिया। अब लेकिन अगर कैमरा सेटिंग्स आपने गलत कर दी तो भी आपकी वीडियो ख़राब हो सकती है। तो कैमरा सेटिंग हम सीखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। शुरू करने से पहले क्विकली आपको हर बार की तरह अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर Instagram/निर्देशक राव पे फॉलो कीजिए, YouTube/निर्देशक राव पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह आपके लिए हैं, कलर ग्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है तो डाउनलोड कर सकते हैं। इधर अनरियल इंजन के भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहीं पे डालता हूँ जब भी नोटिफिकेशन, जब नया लेक्चर आने वाला होता है। फाइनली फेसबुक पर भी जाकर के मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं वापस से हम कैमरा वीडियो सेटिंग्स, हमारा जो टॉपिक है आज का। नंबर 1 सेटिंग, शूट एट हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन। अगर आपके पास 4K है 4K शूट कीजिए, 6K है 6K शूट कीजिए। अगर कंप्यूटर इतना तगड़ा नहीं है कि 6K को संभाल पाए तो 4K शूट कीजिए। बट 4K मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर 4K शूट करेंगे तो आपकी ग्रीन स्क्रीन थोड़ी क्रिस्प निकली, क्योंकि पिक्सल डेटा ज़्यादा हो जाएगा। कीयर को काम करने के लिए डेटा चाहिए, डिटेल चाहिए, तो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी डिटेल मिलेगी, उतना क्लीन आपका की निकल के रहेगी। तो शूट इन 4K। सेकेंड इज शूट एट हाइयर शटर स्पीड इफ़ देर इज़ एन एक्टर इन मोशन। तो शटर स्पीड क्या है बेसिकली, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे जैसे मैं अभी बैठा हूँ इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपका एक्टर जो है वो डांस कर रहा है ग्रीन स्क्रीन के सामने, ठीक है, हाई स्पीड मूवमेंट, या फिर नॉर्मल भी बात करते हैं बहुत तेज़ी से हाथ चल रहे हैं, तो मोशन ब्लर क्रिएट हो जाता है। और मोशन ब्लर ग्रीन स्क्रीन में की आउट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मोस्टली अगर आप जैसे सिंपल कैमरा ही यूज़ करते हैं, जब ज़्यादातर लोग DSLR या मिररलेस वगैरह जो 8 बिट कैमराज होते हैं उनके अंदर मोशन ब्लर जो है उसको की आउट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली काम है, होता ही नहीं, बहुत गंदा सही होता है। तो आपने अवॉइड ही करना है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अवॉइड करने के लिए क्या है, शटर स्पीड बढ़ा देंगे तो आपकी क्लीनर एजेस हो जाएंगी, मोशन ब्लर कम हो जाएगा। अगर आप आरी वगैरह पे शूट कर रहे हैं, बड़े कैमरा पे शूट कर रहे हैं, 12 बिट पे 16 बिट पे आप आगे पहुँचे हुए हैं, तो उस बिट डेप्थ के ऊपर तो आप जो है मोशन ब्लर के साथ में भी की आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन डिटेल ज़्यादा होती है, कीयर को काम करने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट नॉर्मल केस में अवॉइड मोशन ब्लर, क्लीनर एजेस लेकर गए ताकि आपकी क्लीन की निकल करके आए, राइट। नेक्स्ट इज़ अवॉइड लार्ज अपर्चर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार लोगों को होता है, ये थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग मतलब कैमरा सीखने की वाली बात हो गई है, क्योंकि एपर्चर में आपने देखा होगा f1.4 f1.8 इस तरह से आपने f नंबर देखे हैं, ठीक है। तो जितना नंबर छोटा होता जाता है उतना डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी बढ़ती, वो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती जाती है, बढ़ती नहीं जाती एक्चुअली। बढ़ने का मतलब होता है कि धुंधला नहीं हो रहा, पीछे ब्लर नहीं हो रहा। डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगी तो आपको पीछे की चीज़ क्लियर नजर आएगी। कई बार लोगों को ये लगता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड डाल दो और उससे ब्लर हो जाएगा, उसका बिल्कुल उल्टा मतलब होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड डाल दी मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड डेप्थ तक जो है क्लियर आपको नजर आने लग गया, राइट। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इज द वर्ड। आपको ये ब्लर करना होता है ना पीछे बैकग्राउंड ब्लर, उसके लिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो मतलब कम, जब डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी, होता है ना शैलो वाटर में जा रहे हैं भाई, कम पानी जैसे लेक के किनारे पे, यहाँ पे शैलो वाटर है। डीप वाटर मतलब जहाँ पे गहरा है। तो जब आपका जो दूर तक का जो क्लियर नज़र आता है उसका मतलब है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है मतलब पीछे ब्लर नजर आएगा, मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड कम है यहाँ पर, राइट। तो एक तो ये कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होगी, वो मैंने क्लियर कर दी है। दूसरा, f नंबर जब भी आपका कम होता है, f1.4 f1.8, तब आपको जो है ब्लर ज़्यादा मिलता है, आपकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, उस टाइम पे आपका अपर्चर बड़ा होता है, राइट। अपर्चर एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारी आँखें हैं, आँखों में लाइट जाती है, हम कैसे अंधेरे से बाहर एकदम रोशनी में जाएँ, रोशनी से अंधेरे में आए, तो हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपुल होता है वो छोटा बड़ा इस तरह से होता है, तो लाइट को ज़्यादा या कम करता है, रोकता है, ताकि हमारी आंखें सेफ रहें, हमें इमेज क्लियर नजर आए जो भी बन रही है वहाँ पर, राइट। इस तरह से कैमरा के अंदर भी एक अपर्चर लगा होता है, ये मैकेनिकल होता है, प्यूपिल की तरह ही, आइरिस जिसे हम अंदर बोलते हैं आँख के, तो वो जो है इस तरह से वो होल को छोटा और बड़ा करता है अपर्चर के, ताकि लाइट को, ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको रोका जा सके, और अगर कम लाइट है उसको बढ़ाया जा सके, हमारे कंट्रोल में होता है, राइट। तो उसे खोल देंगे तो ज़्यादा लाइट आएगी अंदर, उससे डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिल जाएगी, जो है ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड, लाइट ज़्यादा अंदर आएगी। उसे छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली छोटा हो गया अगर सर्कल होल, तो उसमें से लाइट कम अंदर आएगी और आपकी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होता है, लाइटिंग आपकी थोड़ी लाइट कम हो जाती है, क्योंकि लाइट ऑब्वियसली आप अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो अंधेरा अंधेरा होता है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग उसमें फिर करनी पड़ेगी उस सीन को लिट करने के लिए, राइट। अब इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अपर्चर बड़ा करने का मतलब है एफ नंबर छोटा करना, और अपर्चर छोटा करने का मतलब है एफ नंबर बड़ा करना। अब आपको लगता है ये उल्टा क्यों है, उल्टा क्यों रट्टा लगाएं। एक्चुअली ये उल्टा नहीं है। एफ नंबर जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं
F2 लिखा होता है तो F2 नहीं होता, F/2 होता है। बाय का मतलब डिवाइड, 1/2। F8 लिखते हैं तो F/8 होता है, ये बाय का साइन यहाँ पर लगा होता है, स्लैश जो है डिवाइड का। तो अब ये भाग हो रही है, अब आप थोड़ी बहुत गणित जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि 1/2, अगर मैं सिंपली लिखता 2 बड़ा है या 8 तो डेफिनेटली 8 बड़ा है, लेकिन 1/2 बड़ा है या 1/8 1/2 या 1/8 कौन सा बड़ा है? तो 1/2 बड़ा है ना, क्योंकि ये आधा है और वो 1/8 है और भी छोटा हो गया। तो इसलिए डिवीजन में है, इसलिए नंबर जब बढ़ता जा रहा है तो एक्चुअली बटा में बढ़ता जा रहा है, यानी कि ओवरऑल कम नंबर हो रहा है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है कि ये एपर्चर बड़ा हो रहा है तो नंबर छोटा क्यों हो रहा है। एपर्चर बड़ा हो रहा है, नंबर भी बड़ा हो रहा है। 1/1.2 1/1.4 है वो, राइट, नॉर्मल नहीं है। तो कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई होगी, जो गणित के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। मेन समझने की बात यह है कि अपर्चर अगर आपका बड़ा होगा, लाइट ज़्यादा आएगी, आपका पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मान लीजिए आपने नाक के ऊपर फोकस किया और 1.2 या 1.4 पे आपने शूट कर दिया, आपका कान भी ब्लर हो जाएगा। तो आपकी ग्रीन स्क्रीन जो है, यहाँ पे जो एजेस हैं वो ब्लर आ जाएंगी। पीछे अगर आपको फिर प्रॉपर डेप्थ वाला जो है, आपको क्लियर अगर कोई इमेज डालनी है तो वो आपकी मैच नहीं करेगी, क्योंकि ब्लरी आपकी एजेस कटी हैं और पीछे क्लियर इमेज है, मैच नहीं करेगी, राइट। तो अगर आपको ब्लरी ही चाहिए पीछे, तब आप जानबूझ के करोगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफा करना है नहीं करना है, ये आपको सोचना है कि बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको ब्लरी बैकग्राउंड डालना है तो आप जो है अपर्चर f1.4 पे 1.8 पे शूट कर सकते हैं, ताकि आपकी एजेस भी ब्लरी हैं, मैच हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपको पीछे क्लियर डालना है तो आपको फिर आपकी एजेस भी क्लियर चाहिए, फिर आपको जो है अपर्चर छोटा रखना पड़ेगा और f नंबर बेसिकली आपका 8 वगैरह तक से बाय 8 या बाय 6 या बाय 7 हो जाएगा। उस केस में आपको लाइट अलग से डालनी पड़ेगी ताकि आपका सीन लिट हो जाएगा, अदरवाइज अंधेरा बहुत हो जाएगा। तो ये सारी हैंड इन हैंड जाती हैं चीज़ें, अपर्चर, ISO और शटर स्पीड। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियोस भी बनाई थी, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो देख लेना उसमें। बाकी मैं इसके ऊपर, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं, कैमरा शूटिंग कैसे होती है, अपर्चर, ISO और शटर स्पीड की आपसी तालमेल क्या है, यही 3 चीज़ें अगर इसको हैंडल करना कोई सीख लेता है तो उसको कैमरा ऑपरेट करना आ जाता है बेसिकली। जो फोटोग्राफर हैं वो भी ये जानते हैं और वीडियोग्राफर भी। अब अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फ्यूचर में प्लान कर लूँगा शूटिंग वाली वीडियोज़ भी। फिलहाल के लिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो ये कैमरा की वीडियो सेटिंग हमने कर ली है। इसके साथ में मैं शूटिंग टिप्स भी आपको कुछ दे देता हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 1, अवॉइड वाइड लेंसेज। अब वाइड लेंस क्यों अवॉइड करना है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये फिर से यहाँ पर सीन में चलते हैं और जो हमारा मेन कैमरा था उसी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कैमरा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर ये मैंने 85 mm का प्राइम लेंस लगाया हुआ है f1.8, ठीक है। तो ये 85 mm का प्राइम लेंस यहाँ पर लगा हुआ है। ये वाइड नहीं है, ये तो आपका लॉन्ग लेंस है। अगर मैं इसको वाइड कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 12 mm कर देता हूँ, तो 12 mm करने से एक तो ये हो गया कि अब हमको इसको पास लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे पहले था, यानी कि सिर के ऊपर थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर हाथों तक, वेस्ट से थोड़ा नीचे, और हेड पूरा मेरा कवर हो रहा है। मैं सेम चीज़ इसमें रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ 12 mm में। तो ये 12 mm में यहाँ पर कर लेता हूँ। अब मैं सेम उतना ही इसको लेके आने की कोशिश करता हूँ कि ये इस एरिया था कि हेड के ऊपर थोड़ा सा रूम था और हाथों के यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे। तो सेम साइज़ जब मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ 12 mm में वाइडर लेंस में, तो क्या हो रहा है कि ग्रीन स्क्रीन से भी ऊपर निकल जाते हैं, राइट। वाइड लेंस क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड जो है उसको छोटा कर देते हैं और फोरग्राउंड को बड़ा कर देते हैं, राइट। उसकी वजह से क्या है, आपका एक्टर जो है जो सामने खड़ा है वो स्क्रीन से बाहर आ गया और स्क्रीन आपकी छोटी होगी। तो आपने एकदम अपना स्क्रीन स्पेस को वेस्ट कर दिया। इसलिए आप या तो जैसे मैं इसको करता हूँ 50 mm मैंने किया। अब इस केस में ऑब्वियसली 50 mm कर दिया है, तो इसको हमको दूर लेके जाना पड़ेगा। अभी कैरेक्टर के बहुत पास हैं हम, जितना वाइडर लेंस होगा अपना पास आना पड़ेगा, जितना हमारा फोकल लेंथ बढ़ेगी उतना हम दूर जाएंगे। तो मैं इसको दूर करता जाता हूँ। अब हम उतना ही पोर्शन पे आ गए हैं और यहाँ पर हमारा एक्टर जो है ग्रीन स्क्रीन के अंदर है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन हमारा कटना शुरू हुआ है, बट इट इज़ ओके, वो तो हम वैसे भी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हमें बीच के पोर्शन में ग्रीन स्क्रीन चाहिए। बट वाइडर के इसमें तो ये पूरा ही ग्रीन स्क्रीन से बाहर जा रहा था। तो 50 mm एक बड़ा नेचुरल नंबर है। 50 mm या उससे प्लस में आप करें, 50 mm पे आप करेंगे तो अच्छी आपकी ग्रीन स्क्रीन आएगी। ग्रीन स्क्रीन थोड़ी बढ़ जाएगी और कैरेक्टर जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगी, प्लस ग्रीन स्क्रीन का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। सो वाइड में कभी शूट ना करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अवॉइड लो कैमरा एंगल्स और एनी कैमरा एंगल विच इज़ इन विच सब्जेक्ट में गो आउट। तो ये भी मैं आपको इसके अंदर ही दोबारा दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर, ठीक है, 50 mm मैंने किया हुआ है, मैं लो कैमरा एंगल चाहता हूँ कि मुझे अपना कैरेक्टर को बड़ा दिखाना है ना, कुछ इस तरह का मैं शॉट सोच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे से आकर के और इधर से सोचता हूँ कि ऐसा मैं कैमरा एंगल लूँगा तो कैरेक्टर मेरा यहाँ पर बड़ा नज़र आएगा।
तो अगेन क्या हुआ इससे आप देख ही सकते हैं क्या हुआ इससे। सब्जेक्ट हमारा बाहर निकल गया है ग्रीन स्क्रीन से, और यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं ग्रीन स्क्रीन का, ये तो आपका कट जाएगा, पर यहाँ पर जो है आपको रोटोस्कोपी करनी पड़ेगी। ये मेरे साथ हुआ था तेरी गली म्यूज़िक वीडियो जो देव नेक्स्ट लेवल की मैंने बनाई थी, आपने देखा होगा। उस केस में मजबूरी थी कि लो कैमरा एंगल लगाना था क्योंकि सब्जेक्ट को बड़ा दिखाना था, और जो हेड है वो फिर स्क्रीन से बाहर जा रहा था, तो मुझे वहाँ पर रोटोस्कोपी करनी पड़ी थी। काफ़ी उसमें मेहनत लगी थी, बट मजबूरी है, करना पड़ता है कभी कभी। जहाँ तक हो सके अवॉइड करें इस तरह का, और अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए करें कि बाद में बहुत रोटोस्कोपी करनी है। अगर आपके लिए तैयार हैं उस मेहनत के लिए तो करें, अदरवाइज़ कोई और शॉट आप सोच लें, राइट। तो अभी नॉर्मल इसको इधर ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ देर इज़ एनी अदर ऑब्जेक्ट विद क्रोमा कलर दैट यू वांट टू, जैसे कि अब मैंने उसी वीडियो में सोफ़े के ऊपर बैठा था और उसके ऊपर हमने ग्रीन स्क्रीन डाल दी थी। अब वहाँ पे एक गलती ये हुई कि ग्रीन स्क्रीन का जो बैकग्राउंड का कलर था, मेन ग्रीन स्क्रीन का, वो डिफरेंट था, और जो सोफ़े के ऊपर डाली थी वो डिफरेंट थी। तो क्या हुआ, 2 कीज़ लगानी पड़ी, सोफ़े के लिए अलग, बैकग्राउंड के लिए अलग, और बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज़ आए। तो आपको जिस कलर की आपकी बैकग्राउंड है उसी कलर का प्रॉप के ऊपर भी आपको सेम कलर की स्क्रीन आपको लगानी है, ताकि आपका इजीली सिंगल उसमें ही जो है की आउट हो जाए, राइट। तो जिस कलर का आपका बैकग्राउंड है उसी कलर का प्रॉप आप इस्तेमाल करेंगे, उसी कलर की प्रॉप की ग्रीन स्क्रीन आप लगाएंगे, ताकि सेम ही कलर आपका एक बार में की आउट हो जाए, राइट। डिफरेंट कलर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वही मेरी तरह मैं उसको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। उस टाइम पे मेरे पास मजबूरी थी, वो एक पैरेट ग्रीन कलर की ही स्क्रीन पे पड़ी थी, मैंने वो इस्तेमाल कर ली। बट आपको कोशिश करनी है, अगर आप पेंट भी करते हैं तो आपके 2-4 प्रॉप्स जो है वो पहले से सेम कलर के बना के रख लें, अलग से पेंट रख लें उस कलर का, ताकि शूट के टाइम पे आप वो यूज़ कर सकें एक दिन पहले, पेंट करके उसे सुखा दें और आपका रेडी हो जाए प्रॉप, राइट। कलर सेम होनी चाहिए। और डेफिनेटली रिंकल्स भी, अगर आप जैसे कोई सोफ़े के ऊपर मैंने कपड़ा डाला था, इस तरह का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो रिंकल्स वगैरह उसके निकाल दें जितना हो सके, ताकि वो भी शेडो वगैरह क्रिएट ना करें वहाँ पर। ऑलवेज शूट क्लीन प्लेट इफ़ यू आर शूटिंग ऑन ए ट्राईपॉड। अगर आपका ट्राईपॉड पे रखा है कैमरा तो क्लीन प्लेट ज़रूर शूट करें। क्लीन प्लेट क्या होता है, बेसिकली आपका एक्टर जब सीन के अंदर खड़ा है ग्रीन स्क्रीन के सामने, वो तो आपका मेन टेक हो गया, फिर एक्टर को वहाँ से भेज दें, कैमरा बिना हिलाए एक टेक वहाँ पर भी ले लें थोड़ा सा, कुछ सेकंड का, राइट। वो आपकी जो है क्लीन प्लेट होगी, क्योंकि उसमें कोई एक्टर नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप जब डालेंगे कि ये बैकग्राउंड विदाउट एक्टर, ये एक्टर के साथ में, तो सॉफ्टवेयर समझ सकता है उस चीज़ को कि अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस से आपका एक्टर मूव करता हो उसको अलग से निकाल सकता है, क्लीनर की आपकी निकल कर आ जाएगी। अगर आपका कैमरा मूव कर रहा है तो उस केस में आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे क्लीन प्लेट रिकॉर्ड, क्योंकि उसके लिए आपको मोशन कंट्रोल ट्रिक चाहिए कि जैसे कैमरा गया वैसे दोबारा मूवमेंट हो, सेम टू सेम। वैसा हम नॉर्मली गिम्बल वगैरह से नहीं कर सकते हैं। तो ट्राइपॉड पे जब करेंगे तो आप क्लीन प्लेट शूट ज़रूर करेंगे। आफ्टर दैट 5th पॉइंट इज़ देयर, अवॉइड रिफ्लेक्टिव शाइनी और क्रोमा कलर्ड क्लोथ। ये तो ऑब्वियस है, जैसे हमने पहले बात की थी कि क्रोमा स्क्रीन रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए, शाइनी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो एक्टर ने कपड़े पहने हैं वो भी शाइनी रिफ्लेक्टिव नहीं होने चाहिए। गॉगल्स पहने तो गॉगल्स में दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा, आप ग्रीन की आउट करेंगे, चश्मा भी उड़ जाएगा साथ में, ठीक है। जूते आपने बहुत रिफ्लेक्टिव पहन लिए, शाइनी पहन लिए, ग्रीन कलर उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, आप ग्रीन को की आउट करेंगे, जूता भी गायब हो जाएगा, उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, रोटोस्कोपी हाथ से गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। तो अवॉइड करें, ग्रीन कलर का कपड़ा ना हो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, रिफ्लेक्टिव ना हो और शाइनी ना हो, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। चश्मे अवॉइड करें, अगर मजबूरी है किसी ने स्पेक्स पहने, स्पेक्स बहुत लोग पहनते हैं, तो कोशिश करें कि वो सीधा क्या सीधा सामने के सामने देखें कैमरे की तरफ, तो उसमें क्या आप थोड़ा बहुत रोटोस्कोपी से ईजिली निकाल सकते हैं बीच वाले एरिया को। अगर आप उसको ज़्यादा लेफ्ट या राइट इस तरह से मूव करेंगे तो राइट पे जाते ही चश्मा पूरा खत्म हो जाएगा। तो मजबूरी है अगर चश्मा शूट करना तो उनको एक्टर को बोलिए कि स्ट्रेट ही देखें फेस सामने की तरफ कैमरे की, इधर उधर ज़्यादा गर्दन ना हिलाएं, थोड़ा बहुत चलता है, राइट। कीप द स्क्रीन स्टेबल, अवॉइड फैन विंड शेकिंग स्टैंड्स। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने मान लीजिए क्लोथ की स्क्रीन लगा दी, क्लोथ क्या है, हवा से हिल सकता है, अगर पंखे चल रहे हैं क्लोथ आपका हिलेगा, रिंकल्स हिलेंगे, की आपकी जो है बार में शेडो ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, इशू आपको क्रिएट करेगी। अगर आपके स्टैंड जो है हल्के हैं, किसी का हाथ लग गया हिल रहे हैं, तो सैंड बैग डाल के रखिए स्टैंड्स के ऊपर मजबूती से, ताकि स्टैंड खड़े रहें आपके, या फिर सेफ रखें उनको कि कोई टकराए ना उनके साथ में जाते हुए, राइट। स्क्रीन आपकी हिलनी नहीं चाहिए बेसिकली, ताकि आपकी रिंकल्स वगैरह उसमें ना आए। अगर सॉलिड है, पेंटेड बॉल है, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज़ के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आपको यहाँ पर पता लग गया कैमरा सेटिंग्स क्या रखनी है, शूटिंग टिप्स मैंने आपको दे दी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइटिंग भी आपकी क्लियर हो चुकी है, अब आपको काफ़ी कुछ ग्रीन स्क्रीन के बारे में पता लग चुका है। जो रह गई है चीज़ वो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा, वो है 3D ट्रैकिंग वाली ग्रीन स्क्रीन। जो कई बार आपने देखा होगा कि 3D ट्रैक भी करते हैं, कैमरा मूव कर रहा है और पूरा सीन आपको 3D में रिक्रिएट करना है, तो वो मूवमेंट के साथ में
आप ये क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग कैसे होगी, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के अंदर कोई चीज़ तो है नहीं ट्रैक करने के लिए, राइट। एक्टर आपका मूव करता रहता है और ट्रैकर को तो सॉलिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो किस तरह से मार्कर वगैरह प्लेस करने हैं वो डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी थी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जो कि कल आने वाली है। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब उस पर भी जाकर के कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रहा हूँ की ओर से नमस्कार।